फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्त ठीक ठाक हैं? लें जी जनाब, ये न्यू छत अपनी माशाल्लाह रेडी हो जानी है जी। यहाँ पर हमने सारा जाल लगाना है इस जगह पे। ब्रीडर सेटअप यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर हमने एक साइड पे रखने हैं जनाब वो पेयर, दूसरी साइड पे जो मादियाँ हमारी फ्री होंगी, पट्टियाँ होंगी, वो एक साइड पे हम यहाँ पे वो लगाएंगे। तो आज 7 दिन हो गए हैं। ये नहीं, ये चाचा भी हमारा आ गया जी। आज 7 दिन हो गए जनाब। ये वेल्डिंग वाली भाई ने हमें लटका दिया हुआ, कभी बारिश हो जाती है कभी वो नहीं आता। छत जो हमने तैयार की है जनाब, वो हमने ये वाली की है, ये प्लाई है। ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी शीट है। ये हमने दूसरी फैबर की लगवानी थी मगर वो नहीं लगाई। ये जनाब वो जाने हो रही थी इसलिए वीडियो को मैंने स्किप कर दिया। तो ये देखें, ये ऊपर वाली छत जो है ये रेडी हो गई है। ये अभी ऊपर जो शीट ज़्यादा है ना, इसको यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी। और ये जो साइड वाली शीट है ये बैक साइड पे लगेगी, वो भी आपको बताता हूँ। और ये भी बताऊँगा कि टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है। ये जो जाल का लेंथ है जनाब, ये 10 फुट लेंथ है इसकी, 6 फुट हाइट है और 5.5 फुट इसकी चौड़ाई है। तो ये जो है इसका साइड वाला पल्ला रेडी किया कर लिया हुआ है। ये देखें, ये साइड वाला पल्ला है और ये जो है अंदर इसके लगेगा पार्टीशन के लिए वो है। और ये इसका फ्रंट है। फ्रंट को सिर्फ जाली लगने वाली रह गई है। जाली मेरे पास कुछ पहले पड़ी हुई थी, कुछ लेकर आया हूँ। बाकी कबूतर माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट है। पहले जब हमने ये वाला शेड बनाया था 1 साल पहले बनाया है ये वाला, ये देखें, तब लोहे का रेट 232 रुपये किलो था। ये मुकम्मल सेटअप है जनाब, ये देखें, ये जनाब मुकम्मल सेटअप है। तो जब 1 साल पहले बनाया था तब 232 रुपये किलो में ये एंगल मिली थी। एंगल जो हमने यूज़ की है वो इंची, 1.25 इंची की एंगल है। ये काफ़ी भारी है, ठीक है, मज़बूत है और ये ही अच्छी है, गलती भी नहीं है। और ये कुछ टाइम बल्कि ज़्यादा लाइफ टाइम ही चलेगी। ये वाला जाल हमने पहले 1 साल पहले बनाया था इसी भाई से। तो इस दफ़ा भाई हमें थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। तो ये देखें, ये एंगल है जनाब, यहाँ पे आपको सही नज़र आ जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह। ये फैबर शीट अगर आपने लगवाना चाहते हैं तो हमने तो ब्रीडिंग सेटअप लगाना था। तो हमने वो जो है वो पीछे इंटो वाला पक्का केज नहीं बनवाया, तो हमने ये डिसाइड किया। तो हमें वेल्डिंग वाले भाई ने मशवरा दिया कि यार ये जो बैंकों के पास शीट लगी होती है ये लगाएं। ये हमें जनाब मिली है तकरीबन 480-90 रुपये किलो ये पड़ गई है। यानी कि खर्चा डाल के हमें 500 रुपये किलो पड़ गया। 31.5 किलो वज़न जो था इस शीट का हुआ है। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा शीट थी। ये देखें, इसका वज़न हो गया था। मैं टोटल खर्चा आपको बताऊंगा। इस जाल की लेंथ जो है जनाब वो थी 10 फुट, आपको आगे बताइए। 10 फुट लंबा है, 6 फुट ऊंचा है, 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है। 15-16 हज़ार रुपये की हमें शीट बाय, ये 16 हज़ार रुपये की शीट आई थी। लेकिन ये लाइफ टाइम है, ये गलेगी नहीं। जो फैबर शीट होती है ना, वो वेल्डिंग वाले भाई ने बताया था कि यार वो ख़राब हो जाती है, एक टाइम आता है, वो लाइफ टाइम नहीं रहती, वो ख़राब हो जानी है। तो इस वजह से जो हमने फिर शीट जो है ये लेके आए हैं। ये देखें, ये शीट जो है ये उन्होंने बोला यार काफ़ी मज़बूत आप लगाएं, ये लाइफ टाइम चलेगी, अगर आपका नुकसान होगा तो हम पूरा करेंगे। तो फिर उनके मशवरे के मुताबिक हमने ये वाली शीट ली है। बहुत अच्छी चीज़ है कि नीचे हमें ज़्यादा मसला है यार पानी जो है ना, वो छत के नीचे सिर्फ पानी ना, क्योंकि हमने नीचे ब्रीडिंग सेटअप लगाना है। तो पानी जो है वो ना ऊपर से छत के ऊपर टिपके, और उसके लिए हमने ये देखें ना जोड़ डाला हुआ है। तो ये भी आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर जोड़ आगे पेचों के साथ लगाई हुई है। ये देखें, ये पेच नज़र आ रहे हैं आपको ये वाले। तो इसके लिए जो जोड़ है छत लीकी ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनाब ये सिलिकॉन है। ये देखें, बहुत सस्ती है, 500 रुपये की मुझे एक डिब्बी मिली है। ये सिलिकॉन है जनाब। ये देखें, सिलिकॉन जो है ये इसके साथ छत की जो लीकेज है ना ये वो रोकेगी। ये लाइफ टाइम ही चलेगी, ना धूप से ख़राब हो गई ये वाली सिलिकॉन, ना इसके ने उतरना, ना जाना, ना जान छूटनी है। तो लीकेज का मसला था वो इससे हल करेंगे। तो बकाया ये देखें, ये कुंडे शुंडे भी पड़े हुए हैं, ये कब्जे लेके आए कि बनवाया भी है हमने जो है ना, ये सारा ओपन ही बनाया। यानी कि जब मर्जी आप खोल लें, जब मर्जी आप इसको फिट कर लें, जहाँ मर्जी लगा लें। तो पेचों वाली हमने बनाया है, ये भी वही लगाया हुआ है हमने। ये देखें रबर बूट इसको भी लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लेकिन भाई जो काम करने वाला बड़ा कारीगर बंदा है, बड़ा उसने कारीगरी के साथ ये काम किया हुआ, बड़ी नफासत के साथ, इसलिए ज़रा लेट हो गए, वरना बंदे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं यार काम के लिए। अगर जो बंदा कारीगर हो हमेशा उसी से बनवाएं। ये जाली हमारी पड़ी हुई है। ये देखें,
ये जाली 8 फुट में लेके आया था तकरीबन, ये मुझे मिली है 150 रुपये फुट के हिसाब से। लेकिन जब हमने पहले बनाया था ये हमें 125 रुपये मिली थी, हमने तब बंडल लिए थे 2। ये पहली ये वाली पड़ी है, ये 1 इंच का है और ये इंच का जो है खाना है ये इंच का है, ठीक है। तो ये हमारी कम ज़रा हो जानी थी, हमने थोड़ी सी फिर ज़्यादा ये वाली ले लिया। चले जो बकाया जो बचेगी वो कहीं और यूज़ हो जाएगी। तो नीचे जो ब्रीडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जनाब, यहाँ पर टोटल लगेगा, ठीक है, शेड लगेगा नया, यहाँ तक लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कैने पड़ी हुई, यहाँ तक 10 फीट बनेगा। ये जो पीस हैं हमने यहाँ से निकाल के केज में शिफ्ट कर देने। यहाँ पे स्लेटें डलेंगी नीचे, 1.5 बाई 1.5 का खाना होगा। तकरीबन 2 4 6 12 या 14 खाने यहाँ पे बन जाएंगे और 12-14 जोड़े इधर रह जाएंगे। यहाँ जो इस साइड पे 4 फुट जगह बचेगी ना, यहाँ पे हमने सिर्फ मादियाँ जो पट्टी हैं वो ही ये रखनी है जो फारिग हैं, ताकि वो जब ब्रीड के काबिल हों तो तब हम उनकी ब्रीडिंग कर सकें। परिंदे माशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाता हूँ। परिंदे माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट हेल्दी हैं। ये माशाल्लाह देखें, ये अपना बटेरन है, ये चूही है, वो लाखें हैं। ये चपड़ी माशाल्लाह मेरे पास उड़ी हुई है, शाम तो इसको मैं ब्रीडिंग में ले आया हूँ। ये मेरा लाखा खड़ा है और ये माशाल्लाह चौधरी साहब वाले टैडी बच्चे हैं। दाना मैंने जनाब 3-3:30 बजे का डाल दिया हुआ है। और दोस्तों बरसात का दिन है, वो आपको ये भी बता दूं, ये देखें, ये सेब का सिरका जो है ये मैंने रखा हुआ है। ये देखें, सेब का सिरका मैंने रखा हुआ है, ये 12 महीने में अपनी छत से ना ख़त्म नहीं होने देता। ये दित्तू का मुझे 250 में है, 250 या 280 रुपये की बोतल मिली है। 1 लीटर पानी में, तो आप 1 लीटर पानी में आप 10 cc आपने ये यूज़ करवाना हफ्ते में एक बार लाजमी, जो मौसम जा रहा है। जो 2 सेब का सिरका यूज़ करवाएंगे ना, उनको ये फ़ायदा होगा कि डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। आप देखेंगे कीड़े जो होंगे ना कबूतरों के, वो वैसे ही निकलते रहेंगे, वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप डिवर्मिंग करें। जो डिवर्मिंग करते हैं ना काफ़ी दिनों बाद या करते ही नहीं है, सेब का सिरका लाजमी यूज़ करवाएं। उसके साथ जो उनके कड़े होंगे वो आप यूज़ करवाएंगे ना 1 हफ़्ता, तो आपको रिज़ल्ट आ जाएंगे। बिट्ठों के साथ आपने केज में देखेंगे छोटे छोटे मरे हुए कीड़े निकलेंगे, इतना शानदार रिज़ल्ट है। इससे ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में अपने केज में जो कबूतर सेब का सिरका प्रॉपरली यूज़ करवाते हैं, जो दोस्त कबूतरों को, उनके कबूतर कभी वायरस में नहीं आएंगे। इतनी अच्छी चीज़ है। तो ये आज की अपडेट थी। कल इंशाल्लाह, आज भाई ने आना तो है, अगर आएगा तो वीडियो साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आप दोस्तों को बता दूंगा। ये जो लेंथ है 7 वाली, ये 10 फुट लंबी है। ये इसके ऊपर ये वाली शीट लगेगी, ये वाली ये शीट लगनी, इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा। एक दिन के काम था, बस वेल्डिंग वाले भाई ने थोड़ा सा ना हमें देर कर दिया, वरना एक दिन में जनाब काम जो था वो ख़त्म हो जाना। शीट का काफ़ी वज़न है, तो ये उस बैक साइड पे लगेगी, जो दीवार के बैक साइड होगी ना वहाँ पे ये शीट लग जाएगी, ताकि बाहर से अगर बारिश वगैरह हो रही है तो पीछे से जो बारिश की छींटें हैं ना वो अंदर की तरफ ना आए। तो इसलिए हमने बैक साइड पे भी यही लगाई है। जाली सर फ्रंट पे लगेगी, बीच में लगेगी, और साइड पे जो जाली है ना वो हमने वहाँ पे लगानी है। बकाया ऊपर से भी कवर्ड होगा और पीछे से भी कवर्ड होगा। जो दोस्त चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।